जय माता दी। प्रिय मित्रों, माता रानी आप और आपके परिवार को हमेशा खुश रखे। प्रिय मित्रों, आपको पता ही है नवरात्रि में हर वक्त, चाहे हमारी माताएं हो, बहनें या फिर भाई बंधु, कोई भी हो, नवरात्रि व्रत अवश्य करते हैं और नवरात्रि उपवास का पालन भी। मित्रों, माता रानी के इन 9 नवरात्रों में, इन 9 दिनों में माता रानी की पूजा करने का विधान है। परंतु क्या आपको पता है इन 9 दिनों में हमारे घरों में किस प्रकार का भोजन बनाना चाहिए, किस प्रकार का नहीं? आपको बता दें कि नवरात्रि में हमेशा घर में सात्विक भोजन ही बनाना चाहिए, क्योंकि सात्विक भोजन हमारे मानसिक, शारीरिक एवं ऊर्जा हेतु अत्यंत फायदेमंद होता है। सात्विक भोजन से हमारी पाचन क्रिया ठीक होती है, परंतु साथ ही इससे हमारे मन का संतुलन सही एवं उत्तम विचारों वाला बनता है। मित्रों, नियमित रूप से सात्विक भोजन ग्रहण करने से हमारे शरीर में सात्विक ऊर्जा का संचार होता है। हल्का एवं सेहतमंद भोजन ही सात्विक भोजन होता है। सात्विक भोजन ना ज़्यादा मीठा, ना ज़्यादा नमकीन और ना ही ज़्यादा तीखा होता है। सात्विक भोजन हमारे मन को सदैव शांत व शुद्ध रखता है। सात्विक भोजन का मतलब है ताजे फल, हरी सब्जियां और रेशेदार सब्जियां। अतः प्रिय मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि हमें नवरात्रि उपवास या व्रत के समय या उपवास के दौरान क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। और वीडियो के अंत में आपको हम व्रत का असली मायने में उपयोग कैसे करना है और किस तरह से सही मायने में व्रत किया जाता है, उसके बारे में आपको बताएंगे, जो शायद आप नहीं जानते। और यदि इस तरह से आप उपवास करते हैं तो माता रानी की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा बनी रहेगी। अतः वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। प्रिय मित्रों, उससे पहले यदि आप अपने जीवन में, आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रिय मित्रों, अब बात करते हैं सबसे पहले फलों की। मित्रों, नवरात्रि व्रत में आप फल जैसे अनार, सेब, कीवी और मौसमी जैसे फलों का भरपूर आनंद ले सकते हैं। प्रिय मित्रों, इन फलों के रस से आपको आपके शरीर के मुताबिक आवश्यक फाइबर प्राप्त होता है। आप फलों को दही के साथ भी खा सकते हैं। दूसरा, सात्विक सब्जियां। मित्रों, नवरात्रि व्रत या उपवास के दौरान सात्विक सब्जियों का सेवन करना चाहिए। उपवास के दौरान तामसिक सब्जियों के सेवन से हमेशा बचे रहना चाहिए। सात्विक सब्जियों में जैसे आलू, मीठे आलू, अरबी, खीरा, शकरकंदी, सीताफल, नींबू, पालक, तोरी, टमाटर, लौकी, ककड़ी, गाजर, कच्चा केला, कच्चा पपीता आदि आपको इनका सेवन करना चाहिए। यदि आप चाहो तो दही के साथ में कद्दू या लौकी का रायता भी बना सकते हैं। तीसरा, दूध का उपयोग। प्रिय मित्रों, माता रानी के नवरात्रि उपवास में आप दूध या दूध से बने सभी पदार्थों का, सभी उत्पादों का सेवन कर सकते हैं, जैसे दही, घी, मलाई एवं साबूदाने की खीर आदि भी आप उपयोग में ले सकते हैं। प्रिय मित्रों, नवरात्रि के समय अपने घर में खुद का पनीर बनाना शुभ एवं उचित फलदायक माना जाता है। प्रिय मित्रों, अब बात करते हैं नंबर 4, चौथा, साबूदाना। मित्रों, व्रत के मौके पर साबूदाना का प्रयोग बड़े जोर शोर से किया जाता है, परंतु मित्रों, इसका मतलब ये नहीं कि आप पेट भरकर खूब खा ले। व्रत मान्य नहीं होगा। आपको बस हल्का भोजन लेना है ताकि पेट को पता भी ना चले कि अंदर कुछ आया है। 5वां, मसाले। प्रिय मित्रों, नवरात्रों में जहाँ तक मसालों का संबंध है तो आप जीरा या जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, हरी इलायची, लौंग, दालचीनी, अजवाइन, काली मिर्च के टुकड़े, सूखे अनार के बीज और जायफल का उपयोग सब्जी बनाने में कर सकते हैं। 6, मखाना। प्रिय मित्रों, नवरात्रि में ज़्यादातर हमारी माताएं
और बहनें मखाना खाना पसंद करती है, क्योंकि मखाने से शरीर के लिए कई तरह के पौष्टिक तत्व मिल जाते हैं। मखाना हमारे धार्मिक कार्यों में एवं व्रत आदि में इस्तेमाल किए जाने वाला भोजन है। ये पौष्टिक तत्वों में जैसे बादाम एवं अखरोट से भी ज़्यादा फायदेमंद होता है। मखाना प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, फाइबर और जिंक का भी अच्छा स्रोत माना जाता है। प्रिय मित्रों, कूटू का आटा व्रत में हमारी पाचन क्रिया बढ़ाने में सहायक है। अतः नवरात्रि उपवास के दौरान कूटू या अखरोट के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रिय मित्रों, आपको बता दें कि कूटू का आटा अनाज नहीं बल्कि फलों से बनता है, जो अनाज से बेहतर है। प्रिय मित्रों, ये तो हो गया कि नवरात्रि व्रत के दौरान हमें क्या खाना चाहिए। अब बात करते हैं कि नवरात्रि उपवास के दौरान हमें क्या नहीं खाना चाहिए। मित्रों, आपको बता दें कि नवरात्रि व्रत के दौरान आपको डिब्बाबंद भोजन का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि डिब्बाबंद उत्पादों में कई प्रकार के पदार्थ या केमिकल्स मिले होते हैं, जिनसे आपका व्रत टूट सकता है। और मित्रों, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि नवरात्रि व्रत के दौरान आपको भूलकर भी जूस में नमक का उपयोग नहीं करना है। जूस में नमक डालकर पीने से आपका व्रत टूट सकता है। और आपको हमेशा जूस में बर्फ़ नहीं डालना चाहिए, अर्थात बिना बर्फ़ का जूस ही आपको उपयोग में लेना है या आपको पीना है। प्रिय मित्रों, यदि आप नवरात्रि व्रत के दौरान सिंगाड़े या कूटू के आटे का उपयोग करते हैं तो अवश्य ध्यान दें कि आटा पुराना नहीं होना चाहिए, क्योंकि पुराने पड़े आटे में कीड़े मकोड़े या इल्ली होती है, इसलिए इस प्रकार का आटा मांसाहारी होता है। तो आप ऐसे आटे का भूलकर भी उपयोग ना करें। प्रिय मित्रों, अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट और दूध, कुट्टो का आटा, साबूदाना, आलू, गाजर का हलवा, लौकी का हलवा, ये सब आप अपने शरीर में ग्रहण करते हैं तो फिर व्रत का मतलब ही क्या होता है। इससे तो आपकी और अधिक मौज बन गई और आपको आनंद आ गया और आपका पूरा ध्यान माता रानी में ना रहकर बस पूरा दिन खाने पीने के बारे में ही सोचने और खाने में चला गया। इस दौरान माता रानी कहाँ है। प्रिय मित्रों, व्रत या उपवास का सही मायने में अर्थ होता है भूखे पेट, खाली पेट रहना और सिर्फ पानी पीना, क्योंकि इससे हमारे शरीर को कार्य करने में आराम मिलता है। हमारी मांसपेशियां व्रत के दौरान तनाव मुक्त होती है और व्रत के दौरान जब पेट खाली होता है और आप पानी पीते हैं तो हमारे शरीर की सभी मांसपेशियां और नाड़ियों की सफाई होती है, अर्थात शुद्धिकरण होता है और हमारे मन में स्पिरिचुअल ऊर्जा और आध्यात्मिक विचारों का उद्भव होता है। क्योंकि यदि हम व्रत के दौरान खाते पीते रहेंगे तो आपके शरीर की सारी ऊर्जा तो उस खाने को पचाने में लग जाएगी और खाने से ही मन में विचारों का आना शुरू होता है, नींद ज्यादा आने लगती है और आप अपने मन को माता रानी में केंद्रित नहीं कर पाएंगे। प्रिय मित्रों, इसके साथ ही ऐसा नहीं है कि आपने व्रत कर लिया, फलाहार ले लिया और व्रत पूर्ण हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि आप व्रत के दौरान कुछ गलत सोचते हैं, कुछ गलत शब्दों का उपयोग करते हैं, कुछ गलत कार्य करते हैं, वे ऐसे लोगों में बैठते हैं जो नेगेटिव होते हैं, तो भी आपका व्रत टूट सकता है। अर्थात कहने का मतलब है व्रत के दौरान आपको अपनी सोच, विचार, कार्य, मुंह से बोले जाने वाले शब्द और अपनी आंखों का सही से इस्तेमाल करना होगा। अतः व्रत के दौरान मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, आप कुछ भी ना खाए, अच्छा बोले, अच्छा सुने, अच्छा सोचे, अच्छा देखें, अच्छा पढ़ें, अच्छा गाएं और माता रानी में पूरे दिन अपना ध्यान लगाकर सच्चे मन से व्रत का उचित पालन करें। यही व्रत का सात्विक गुण है और फलदायक भी। बाकी आपकी मर्जी। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको वो फल की प्राप्ति होगी जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। प्रिय मित्रों,
आपने छोटे बच्चे को देखा होगा, वो कम से कम 2 साल तक दूध के सहारे ही बढ़ता रहता है एवं एनर्जी से भरपूर रहता है। यदि एक इंसान को 1 गिलास दूध सुबह और 1 गिलास दूध शाम को पीने को मिल जाए तो वो आजीवन बिना खाना खाए रह सकता है और वो आजीवन व्रत कर सकता है। अतः हो सके तो व्रत या उपवास के हिसाब से करे। उपवास का मतलब होता है कि उप का मतलब होता है नजदीक और वास का मतलब होता है पास में बैठना, अर्थात जिसका भी आपने व्रत किया है उनके नजदीक रहे, उनके नजदीक बैठे, उनके ही बारे में सोचे, उनके ही बारे में पढ़े और उनके ही बारे में देखे और उन्हीं के बारे में आपको विचार करना है। यदि ऐसा करते हो तो आपका जीवन सफल हो जाएगा, क्योंकि ये सब करने से आपका शरीर शुद्धिकरण होता है, आपके शरीर के 5 तत्वों का शुद्धिकरण होता है। और जब तक मनुष्य के शरीर के 5 तत्वों का शुद्धिकरण नहीं होता है तब तक आप कुछ भी करो, व्रत उपवास करो, ये सिर्फ भूखे मरने के बराबर है और शरीर को कष्ट देना मात्र है और कुछ भी नहीं। आप अपना समय व्यर्थ करते हैं। तो प्रिय मित्रों, आपको ये वीडियो की जानकारी कैसी लगी? लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि अगर भला करोगे तो आपका भी भला होगा। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।